हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर है नए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर जो है टीचिंग से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनसे संबंधित जो है तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। इससे संबंधित हमने यहाँ पर कलेक्शन लिया है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो कि काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न है काफी अच्छा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चनों में से आप पेपर पेन लेकर बैठ जाना, जितना आपका स्कोर बने उसे जरूर शेयर करना। ठीक है, बाकी लोगों को क्लास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है समावेशी शिक्षा से संबंधित सभी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में करते हैं शुरू। चलिए, तो समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य है। जो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, तो वो उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। होता क्या है कि इसमें सभी तरह के बच्चों को मतलब इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो पिछड़ा हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि हो, तेज बुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो। तो ये इसमें सभी तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसी भी बच्चे को अलग नहीं किया जाता, उसकी कैटेगरी नहीं बनाई जाती, सबका ध्यान रखा जाता है। एक स्कूल में, एक विद्यालय में, एक कक्षा में अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा होती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य क्या है, यानी असाधारण बच्चे हम किन्हें कहेंगे। क्या जो बालक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनको हम असाधारण कहेंगे, या फिर निम्न बुद्धि लब्धि शिशु को, या फिर कुसमायोजित होने वाले बालकों को। कुसमायोजित यानी कि जिसकी किसी के साथ में भी नहीं बनती, या फिर प्रतिभावान, बुद्धिमान, पिछड़े, मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। तो हम असाधारण बच्चों से तात्पर्य यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, तो सीधे तौर पर आप कहोगे कि असाधारण बच्चे, विशिष्ट बच्चे, विशेष बच्चे, या फिर कह सकते हैं कि एक वो बच्चे जो किसी भी रूप में दूसरे बच्चे से हटकर है। तो वो प्रतिभावान बच्चा भी हो सकता है, वो बुद्धिमान बच्चा भी हो सकता है, वो पिछड़ा बच्चा भी हो सकता है, वो मानसिक रूप से बाधाग्रस्त बच्चा भी हो सकता है। तो ये सभी बच्चे जो है एक साथ में एक स्कूल में एक मुख्य धारा से जोड़कर एक प्रणाली के तहत, एक एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ाए जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो असम टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, सी टेट में भी आया हुआ है 2019 में। तो क्वेश्चनों का जो लेवल है काफी है इंटरेस्टिंग। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 3 तो वो विधि है जो समावेशन के अनुकूल है, और एक आपको बताना है जो नहीं है। ठीक है, तो क्या लचीले समूहों का गणन समावेशी में होता है, विभेदित अनुदेशन होता है, योग्यता आधारित समूहकरण हम बनाते हैं उसमें समावेशी शिक्षा में, और पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन करते हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो देखिए समावेशी शिक्षा के तहत लचीले समूहों का गणन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हर एक क्लास, हर एक ग्रुप के लिए एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं तो जो है सिर्फ मंदबुद्धि ही बच्चों को पढ़ाऊंगी, नहीं, हर किसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जाती है। विभेदित अनुदेशन, विभेदित अनुदेशन भाई जितने प्रकार के, अगर तुम एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चे ले रहे हो तो विभेदित अनुदेशन, अनुदेशन यानी कि उसकी तरह से मतलब पढ़ाने के तरीकों को आपको अपनाना होगा। ठीक है, योग्यता आधारित समूहीकरण। देखिए योग्यता आधारित समूहीकरण यानी कि अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों का अलग ग्रुप, मंदबुद्धि बच्चों का अलग ग्रुप, सामान्य बच्चों का अलग ग्रुप इस तरीके से बना दोगे तो आपने क्या कर दिया, इनको बांट दिया। और समावेशी शिक्षा कभी भी बांटने को नहीं कहती है, यानी कि वर्ग बनाने को नहीं कहती है। बच्चों को हमें वर्गीकृत नहीं करना है, बांटना नहीं है। ठीक है, तो योग्यता आधारित हमें उनको वर्गीकृत नहीं करना है। जिसकी जैसी एबिलिटी है उसको रहने दो, लेकिन एक ही कक्षा में रहने दो। हम उनको मतलब पढ़ाएंगे तो अलग अलग तरीके से, लेकिन उनको उनका कैटेगरी नहीं बनाएंगे। समझ गए। और पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन भाई करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का बच्चों को आवश्यकता होगी उस तरीके के हमें समायोजन उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का यानी कि इंक्लूसिव करने का कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं कि सटीक होता है? तो यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। फिर से देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, अलग करने की बात की है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। एक धारणा बना ली अगर आपने किसी बच्चे को लेकर कि वो तो कुछ सीख ही नहीं सकता, तो क्या वो सही है या फिर गलत है, ये बताइए। ठीक है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपको ये बताना है कि इन कथन में से कि समावेशन होता क्या है कुल मिलाकर। तो देखिए अगर हम बात करें तो समावेशन जो है, अलग करने को समावेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ऐसी धारणा ही बना लेंगे तो फिर मंदबुद्धि बच्चों का, पिछड़े बच्चों का क्या ही होगा, उन्हें कौन पढ़ाएगा। ठीक, बात करें कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है उन सबको, वो चाहे बच्चा किसी भी प्रणाली का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो। ये है जो समावेशन है, इसका मतलब यही है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त कराई जाए। ठीक है, बात समझ गए। और बात अगर ये करे कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे स्वर के विशेष उपहार हैं, तो सीधी सी बात है फिर वही, मतलब विशेष बच्चों को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। आपको शिक्षा में समावेशन का तो आप अर्थ समझ गए, ठीक है, लेकिन शिक्षा में इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको बताना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब शिक्षा के उद्देश्य से समावेशन को समझे तो उसका क्या मीनिंग होना चाहिए। तो खासतौर पर देखें कि शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो भाई सीधी बात है कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो सभी विद्यार्थी है, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का, किसी भी लिंग का, जाति धर्म का, किसी भी मंदता का बच्चा हो, तो उसे क्या करना है कि शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकारना है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है और हम ये बोल दे कि तुम्हारा एडमिशन हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षण का उद्देश्य फिल इन द ब्लैंक्स को समाप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे को उनका शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। कुल मिलाकर ये है कि देखो समावेशी शिक्षण का जो उद्देश्य है, किसको समाप्त करना हो सकता है, और उसको समाप्त करके वो किसको सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे को उनके शिक्षित होने का अधिकार है। तो वो असमानता को समाप्त करती है, या चुनौती को, या समस्या को, या फिर अंतर को। ठीक है, ये आपको बताना। ठीक, तो आप ये बताओगे कि समावेशी शिक्षा अंतर को खत्म करती है, या चुनौती को खत्म करती है, या फिर जो है असमानता को खत्म करती है, ठीक है, या फिर आपके अंतर को मतलब समस्या को खत्म करती है। तो ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सबको समान लेकर चलती है, तो सीधी सी बात है ये असमानता को खत्म करती है। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। 6 नंबर पर आएंगे। देखो 6 नंबर क्या है कि सभी के लिए विद्यालयों में, एक सेकंड ये कट गया है, हाँ अब सही है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। अगर हम एक स्लोगन मतलब बनाएं कि सभी के लिए विद्यालयों में, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो ये किसके संदर्भ में सटीक बैठेगा? शक्तिशाली शिक्षा के, समावेशी शिक्षा के, सहयोगात्मक शिक्षा के, या फिर पृथक शिक्षा के। डीएसएसबी पीआरटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन है काफी अच्छा। तो आपको बताना है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो ये जो स्लोगन हो सकता है, ये जो कह सकते हैं कि एक प्रचार वाक्य हो सकता है, ये समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
कि एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एक ऐसी कक्षा है जिसे हम समावेशी यानी कि इंक्लूसिव क्लास कहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। वो पूरी तरह से अपने दम पर कैसे वो दूर कर सकते हैं? ठीक है, उन्हें टीचर का हेल्प लेनी पड़ेगी फैसिलिटेटर के रूप में। उनके साथ में हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है। बच्चे कभी भी निष्क्रिय रहकर कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो होगा क्या कि एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समानतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। यानी कि कुछ ऐसे टीचर है जो हाशिए पर कुछ वर्ग होते हैं ना, तो हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने वाली शिक्षा है। या फिर कक्षा, हाशिए का मतलब क्या होता है? हाशिए का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी जाति, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक पुराने लंबे टाइम से, जिनको एक तरह से साइड करते चले आ रहे हैं और वो मतलब सामान्य जाति से भिन्न हो चुके हैं। उनका रहन सहन, उसकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज, इस तरीके से कुछ लोग, कुछ जाति अभी होती है जिनको लोग हमेशा नीचे दिखाते रहते हैं, साइड करते रहते हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो दुनिया समाज से कट जाते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं, तो उनको हाशिए पर चला जाना बोलते हैं। तो हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। या फिर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ठीक है, यानी तथ्यों की जो शिक्षा है मतारोपण से संबंधित है। ये तो बिल्कुल राजनीति से हमारा कोई रोल शिक्षा में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दाखिले संबंधी कोई भी ऐसी कठोर वो नियम अपनाएगी तो सीधी सी बात है भाई, मंदबुद्धि बच्चे, सामान्य बच्चे या फिर पिछड़े बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बात करें कि जो समावेशी कक्षा है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें सब तरह के बच्चे होते हैं, विविध बच्चे हो जाएंगे। जब सब तरह के बच्चों को एक ही शिक्षा में जोड़ा जाएगा तो सीधी सी बात है, विविधता तो अपने आप ही हो जाएगी। तो विविधता का उत्सव मनाती है कक्षा में कौन? समावेशी शिक्षा। ये इसके बारे में एक प्रचलित कह सकते हैं कि वाक्य भी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है कि क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, या फिर विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, मतलब कैटेगरी बनाते ना, उनको अलग कर देना, या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, मानक यानी कि सबको एक ही तरह के सवाल करने हैं, एक ही तरह की मतलब प्रणाली एक्सरसाइज करनी है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रबंधन। देखो, इस तरह के जो टर्म्स आपको हमेशा ध्यान देने हैं कि जब भी इस तरह के टर्म्स आए तो वो हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर समावेशी शिक्षा नहीं रखेगी तो भैया वो काम नहीं कर पाएगी, वो प्रणाली में नहीं रह पाएगी। और विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि करना क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में अगर लचीलापन ले आएंगे तो समावेशी शिक्षा सफल हो पाएगी। और अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाई किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, कोई पढ़ने में कमजोर है, कोई लिखने में कमजोर है, कोई बोलने में कमजोर है, अगर इतने सारे बच्चों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यचर्या को नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, लचीलापन नहीं लाएंगे, तो क्या समावेशी शिक्षा सफल हो जाएगी? समावेशी शिक्षा सफल नहीं हो पाएगी। तो ये जरूरी होता है कि अगर समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनके पाठ्यचर्या में लचीलापन होना आवश्यक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? तो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, वह बच्चे जो ऐसे समूह से है जो हाशिए पर है। तो देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि सभी प्रकार के बच्चों को हम इसमें समावेशी शिक्षा में एडमिशन देते हैं, एक ही मुख्य धारा से जोड़कर सबको पढ़ाते हैं, कक्षा में विविधता का उत्सव इसीलिए मनाते हैं। ठीक है, तो आपने जाना है कि सभी तरह के बच्चे इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एक भी नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं है। दूसरी बात ये वाकई सच भी है समावेशी शिक्षा के बारे में, क्योंकि समावेशी शिक्षा कभी भी सिर्फ कमजोर वर्ग को नहीं छांटती है, सभी वर्गों की वो बात करती है। दिव्यांग छात्रों को अलग स्कूल में वो नहीं भेजती है, विशेष विद्यालयों में नहीं भेजती है, और सरकारी विद्यालयों में एक नहीं केवल अंग्रेजी नहीं बल्कि बहुभाषा में पढ़ाया जाता है। बहुभाषा उसको संसाधन के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है, तो बहुभाषा में पढ़ाया जाता है। तो ये एकदम सही है इसके संदर्भ में कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जो उनके लिए वैल्यूएबल है, वो इस तरह की गुणवत्ता वाली शिक्षा उनको प्राप्त कराई जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है, वह कौन सा तरीका है जो कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देगा। तो छात्रों को शारीरिक दंड देना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो जब इस तरह की बात आए, दंड देने की बात आए, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आए, मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात आए, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा गलत होता है। खासकर समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ही नहीं, साइकोलॉजी के में आपको को कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, कोई भी क्वेश्चन चलो पूछ लिया आपसे और उसमें इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिले, याद करने के संबंधित, दंड देने के संबंधित, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा कराने के संबंधित, मानकीकृत पाठ्यक्रम से संबंधित, ये हमेशा गलत होगा, ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि आप जानते हैं कि समावेशन में क्या किसको बढ़ावा दिया जाता है, तो विविधता का मतलब सम्मान किया जाता है, विविधता का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि समावेशन का क्या अर्थ है, समावेशन से आप क्या समझते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना या अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा कर देंगे तो सीधी सी बात है बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हम समावेशी शिक्षा को सफल नहीं बना पाएंगे। हम भेदभाव को बढ़ावा देंगे, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखेंगे तो समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हम भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर नहीं दे सकते हैं। हमें तो क्या करना है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, समाज कहीं से भी हो, तो उन्हें अपनाना है, उन्हें अपने विद्यालय में अपनी शिक्षा के तहत बाकी बच्चों के साथ में पढ़ाना है, अलाउ करना है। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालकों को नियमित सामान्य कक्षा में शिक्षित करना है। जो समावेशन का तात्पर्य है, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उन बालकों को क्या करना है, सामान्य कक्षा में शिक्षित करना है। तो कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, या फिर विद्यालय की सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो कुछ समय के लिए नहीं, अधिकांश समय के लिए नहीं, या फिर विद्यालय की सामाजिक गतिविधियों के दौरान नहीं, बल्कि पूरे समय के लिए हम उसे क्या है कि बच्चों को शिक्षित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप में प्रवेश दिया जाता है। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। तो देखो, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर बिल्कुल नहीं, चाहे किसी में कितनी भी क्षमता हो, किसी में नहीं हो, सबको एक साथ में जोड़ा जाएगा। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार बिल्कुल समायोजन नहीं करते, बल्कि स्कूल बच्चों के अनुसार समायोजन करता है। तो बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यही हमारा आंसर है। और बात करें डी ऑप्शन की कि विकलांग छात्र अलग से किसी विशेष स्कूल में नहीं, बल्कि अगर वो विकलांग है तो वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा, उसी स्कूल में पढ़ेगा।
इसीलिए हम उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं कि वो सबको समाहित कर लेती है, समावेश कर लेती है सबका। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तो देखो, अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना तो सीधी सी बात है, ये खिलाफ नहीं जा सकता। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, या फिर विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। ठीक है, तो खिलाफ जाने की बात हो रही है, यानी कि इसमें से एक नेगेटिव आपको ढूंढना है। तो देखिए, अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमें देना चाहिए। जो लर्नर्स हैं उनको उनको मतलब हमें एक अच्छा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हम अगर सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से ही हमें ज्यादा उम्मीदें रख ली हम, और बाकी से कोई उम्मीद ना रखे कि तुम तो नकारा हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और तुम्हारा तो एडमिशन भी हमने गलत ले लिया है, हम तुम्हें पढ़ाना भी बेकार है, इस तरह की हम मतलब बच्चों से मतलब उनके उनके प्रति इस तरह की भावना नहीं रख सकते। हमें सबसे उम्मीदें रखनी बराबर होती है, और कुछ चुने हुए बच्चों से अगर हम ऐसी उम्मीद रखते हैं तो वो सरासर गलत है। तो ये भी पॉजिटिव है, डी ऑप्शन भी पॉजिटिव है कि विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना, ये भी बाकी इसमें हमें नेगेटिव निकालना था, एक गलत मतलब कह सकते हैं कि जो खिलाफ जाता है समावेशी शिक्षा के, वो हमें आंसर लेना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। सॉरी, तो बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र ही शामिल नहीं होते हैं इसमें, ना ही इसमें केवल विशिष्ट बालक शामिल होते हैं, ना ही केवल सामान्य बालक, बल्कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक इसमें शामिल होते हैं। अब सामान्य और विशिष्ट में सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए, इसमें प्रतिभाशाली भी आ जाएंगे, इसमें बहुभाषी भी आ जाएंगे, इसमें सब तरह के बालक इसमें आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चे के साथ साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षित कराना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, फिर समावेशी शिक्षा। नियमित विद्यालय है, आमतौर पर विकासशील बच्चों के साथ साथ क्या कराना है? विशेष बच्चे जो मतलब डिसेबिलिटीज रखते हैं, इस तरह के बच्चों को भी अगर उसी विद्यालय में पढ़ाए तो हम उसको क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी है और सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विशेष रूप से सीखने में कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक हो सकती है, विकासात्मक होती है, इस तरह के जो छात्र होते हैं वो शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग में लाते हैं? यानी अगर इस तरह की इतनी सारी डिफरेंसेस को रखने के साथ में यानी इतनी सारी डिसेबिलिटीज है, इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो कौन से में पढ़ सकते हैं? तो एकीकृत शिक्षा, या फिर विकलांगों के लिए शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा, या फिर खास शिक्षा। तो इस तरह की जो शिक्षा होगी वो होगी समावेशी शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समान शिक्षा, इक्वल शिक्षा देनी है, सबको बराबर देखना है, समान दृष्टि रखनी है। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें अलग अलग तरीके अपनाने हैं पढ़ाने के। ठीक है, लेकिन देखना सबको समान दृष्टि से है। तो इस तरह की जो विचारधारा है वो कौन सी है? मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के तहत होता क्या है कि यह वो विचारधारा कि सभी बच्चे जो होते हैं एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करते हैं। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं की स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि वो ये नहीं देखती कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से जो है विकलांग है, कमजोर है, या फिर बौद्धिक रूप से जो है कमजोर है, कौन से समाज से आया है, किस तरह की भाषा बोलता है, इसके अलावा और भी योग्यता हो सकती है। तो इन सब को इग्नोर करके वो क्या करती है, उन बच्चों को शामिल कर लेती है। तो इस प्रकार की शिक्षा होती है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। ठीक है। समस्याओं को अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो देखिए, आपको ये बताना है कि अगर एक आप समावेशी कक्षा का निर्माण कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ऐसी कक्षा का निर्माण करना है जिसमें कह सकते हैं कि वो समावेशी है, जिसमें आप सभी प्रकार के बच्चों को रख सकते हो, तो आप किस तरह की आपको अगर ऐसी कक्षा बनानी पड़े तो उसकी विशेषता क्या होगी? उसकी विशेषता ये होगी कि अध्यापक प्रति एक अधिगमकर्ता, यानी कि जो जितने भी प्रकार के यहाँ बच्चे हैं उनको अधिगमकर्ता कहेंगे, लर्नर्स कहेंगे। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण यानी कि विभिन्न तरह के एक्टिविटीज, ठीक है। तो वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि वो ऐसे परिवेश का निर्माण करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण करेंगे जिसमें जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे कोई मंदबुद्धि बच्चा हो, कोई बहुत ज्यादा स्पीड से सीखता हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो क्या है कि सब बच्चे अपने अपने तरीके से जो उनको समझ में आए, जिस तरीके से भी समझ में आए, क्योंकि तरीके यहाँ पर वैविध्यपूर्ण अपनाए गए हैं। तो जिस तरीके से भी जिसको समझ में आए वो समझने में उसको आसानी हो जाए, समझ गए। तो इस तरह की कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चे ऐसे बच्चे जो जिसमें किसी भी तरह की कमी हो सकती है, न्यूनता हो सकती है, ठीक है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो न्यून बुद्धि वाला हो सकता है, वो या फिर वो कुसमायोजित बच्चा होता है, किसी भी प्रकार का वो बच्चा हो सकता है, तो वो निःशक्त बच्चा हुआ, ठीक है, यानी अपने आप में वो उसमें एबिलिटी कम है, वो कम मतलब इतना एबिलिटी उसमें नहीं है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या शब्द दिया गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए हमें क्या प्रावधान करना है? समावेशी शिक्षा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ रहा है कि निःशक्त बालक हैं तो उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? समावेशित शिक्षा के द्वारा उनको उनका प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। राजस्थान रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, या फिर अपंग एवं सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा, या फिर बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, या फिर अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो आपको ये बताना है कि समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति की ही केवल ये शिक्षा नहीं है, इसमें सभी तरह के बच्चे आते हैं। अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, या फिर बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, ठीक है। बहुकोटि यानी बहुकोटि कह सकते हैं कि बहुत तरीके वाली शिक्षा इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विन्यास की बात कर दी गई है, यानी कि इसको जिसके जो टर्म ये अपोजिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा नहीं, बल्कि ये अपंग
यानी कि जो बच्चे अपंग हैं एवं सामान्य जो बच्चे होते हैं, इनके एक साथ में शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इन सबको एक साथ में पढ़ाने को हम समावेशी शिक्षा के तहत समझते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, या फिर शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे कि सभी बालक सीख सके, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो देखिए, ना ही तो विशेष विद्यालयों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, इसमें ना ही दाखिले की प्रक्रिया कड़ी होती है, ना ही केवल एक विशेष तरीके से पढ़ा जाता है, बल्कि विभिन्न तरीकों से पढ़ा जाता है। तो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। तो बात करें, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, या फिर यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है, या दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और उनके व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। बिल्कुल सही बात है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बात है, ये सेकंड नंबर पर ये जो बी ऑप्शन में बोल रहे हैं, ये है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्रों की शिक्षा से संबंधित, या फिर कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर पिछड़ी बुद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो जो विशेष शिक्षा संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, विशेष शिक्षा का यहाँ पर आपसे पूछा है कि किससे संबंधित है, तो मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा से, या फिर कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। जो विशेष शिक्षा होती है, कह सकते हैं कि इसको स्पेशल क्लास कह सकते हैं, इसको डाउट क्लास कह सकते हैं, इसको उपचारात्मक क्लास कह सकते हैं, किसी भी तरह का हम इसको शिक्षा का नाम दे सकते हैं, विशेष शिक्षा। तो ये इस प्रकार का समावेशी शिक्षा के तहत ही एक प्रोसेस होता है, तो जिसको हम विशेष शिक्षा कहते हैं। तो विशेष शिक्षा में पिछड़ी बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, जो एक बार दो बार में नहीं सीख पाते हैं, तो उनको अलग से क्लास देनी होती है। तो पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित इसको इस रूप में जाना जाता है, विशेष शिक्षा को। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है को के अनुरूप में बदलना चाहिए। तो जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर परिवार को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, देखो, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो यहाँ पर वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट में आएगा यहाँ पर व्यवस्था, और व्यवस्था को किसके अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन को आपने देखा। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से मतलब डील किया होगा। बाकी लोगों को भी शेयर करना जरूर, मतलब जरूर शेयर करें क्लास को, जिनके लिए ये वैल्यूएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिंक भी दिए गए हैं, स्कोर कितना रहा उसे जरूर शेयर करें। कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में लगा हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, और यहाँ इन जो पेज यहाँ पर दिए गए हैं इनको जरूर फॉलो कर ले, और यहाँ पर ये जो QR कोड है टेलीग्राम का, इसे जरूर स्कैन कर ले, और यहाँ पर एक नंबर है, इसके साथ में आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ हमने आज जो इनके जो एजुकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, ये 30 क्वेश्चन का कलेक्शन था ये।
तो काफी अच्छे जो है क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन आपसे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर नहीं ले पाओगे। तो इन क्वेश्चनों से आपकी अच्छी खासी समझ बनी होगी, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी हेल्प इससे मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।